हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करे थे और जो अपना सेकंड टाइप था उस सेकंड टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम इसके 2 से 3-4 क्वेश्चन जितने भी बचे हैं वो सारे करके इसको कंप्लीट करते हैं और अगले लेक्चर से हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और फिर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके 3 से 4 लेक्चर आएंगे। उसके बाद में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर जो लास्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, उससे जिस यूनिवर्सिटी है उसके एक बड़ा क्वेश्चन वहाँ से पुट होता है। और यहाँ पे भी आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी और एमपीडीए पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी में से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना। तो फिर हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम यहाँ से एक यूनिट कंप्लीट करके फिर सेकेंड यूनिट की तरफ चलेंगे। जब हमारी पहली और दूसरी यूनिट दोनों कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम एक फर्स्ट पेपर और स्टार्ट करेंगे। तो जिसके बच्चे सबसे ज़्यादा होंगे, भाई पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी का स्टार्ट करना चाहिए फर्स्ट पेपर या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करना चाहिए, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना। उसका ही मैं आपको फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। जो ज़्यादा कमेंट करेगा कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादा होंगे, तो जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादा होंगे उनके ही पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अगला, सोल्व। अब आपको आइडिया हो गएगा भी क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो हम जल्दी से इस लास्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स पे क्या हो जाएगा, ये 1/x प्लस वाई प्लस 1। अब आपको दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स तो इसका नहीं फॉर्मेट हो सकता, तो फॉर्मेट क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको उल्टा कर दो तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1। अब यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। ठीक है। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब समीकरण 1 की तुलना किससे कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर दो। समीकरण 1 की तुलना डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू क्यू से करने पर, तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा अपने पास, बताओ। p का मान आ जाएगा -1/x। यहाँ से p का मान तो क्या आ जाएगा -1 और q का मान क्या आ जाएगा y प्लस 1। यहाँ से हम जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, +1 आएगा। सॉरी, यहाँ पे px होगा ना प्लस का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा -1 और q का मान y प्लस 1। तो अब इसको सोल्व कर लो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर पी डी वाई। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर -1 डी वाई। तो ये हो जाएगा e की पावर -y। फिर इसके बाद में इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा x इंटू आई एफ कितना, e की पावर -y इक्वल टू क्यू कितना है अपने पास y प्लस 1 e की पावर -y और साथ में क्या आ जाएगा डी वाई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ, आइलेट का नियम यूज करेंगे। तो आइलेट के अनुसार क्या हो जाएगा, आइलेट से फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो जाएगा पूरा y प्लस 1 और सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ये वाला। तो देखो सॉल्व करेंगे इसको, x इंटू e की पावर -y इक्वल टू फर्स्ट ऐसा कैसा, तो फर्स्ट ऐसा कैसा लिख दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -y और साथ में
डी वाई, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन, और साथ में इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन। तो सॉल्व कर लो इसको। एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस वन, ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, माइनस वाई प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा 1, और e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन। मेन इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का रोल है इसमें। यदि आपको इंटीग्रेशन आते हैं तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, और अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन नहीं आएंगे तो आप फिर अटकते रहोगे। इसलिए ये वाली बुक इसलिए देते हैं जिससे कि आपका इंटीग्रेशन पार्ट है वो मजबूत हो जाए। एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई प्लस वन ए की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ए की पावर माइनस वाई डी वाई। तो यहाँ से लास्ट रिजल्ट आ जाएगा एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई माइनस वाई प्लस वन ए की पावर माइनस वाई और माइनस ए की पावर माइनस वाई प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई, और इन दोनों में से ए की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया, तो यदि अपन माइनस कॉमन ले लेंगे तो y प्लस वन आ जाएगा, और यदि यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस e की पावर माइनस वन, और y यहाँ पे हमने क्या ले लिया, e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास बताओ, यहाँ पे बचेगा माइनस वाई माइनस वन, और यहाँ पे बचेगा माइनस का वन प्लस सी, या माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात है वो तो। एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई, तो यहाँ से माइनस ए की पावर माइनस वाई, और ये हो जाएगा वाई प्लस टू प्लस सी। अब ए की पावर माइनस वाई का क्या कर दो, भाग लगा दो, ए की पावर माइनस वाई का क्या कर दो, भाग लगा दो। तो लास्ट रिजल्ट अपने पास क्या आने वाला है, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ से ए की पावर माइनस वाई का भाग दिया तो यहाँ से हट गया, और यहाँ से हट गया, और ये आ गया माइनस वाई प्लस टू, और यहाँ पे भाग लगाएंगे सी ए की पावर प्लस वाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भाग लगाया, ध्यान रखना, भाग लगाया ना ए की पावर माइनस वाई का, जब ए की पावर माइनस वाई का भाग लगाओगे तो सी में क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में क्या आएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबके। देखो, जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप देखो, हम आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का, बीएससी फाइनल का, ये सारे कोर्स आपको पूरा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो आपका इतना तो हक बनता है, इतना आपका कर्तव्य बनता है कि आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, और सब्सक्राइब भी चैनल को करना चाहिए, क्योंकि देखो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हुए चैनल को देख रहे हैं। तो इतना तो आपका कर्तव्य दायित्व तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कोर्स यहाँ पे मिलेगा, बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों का। और अगले सेशन से हम कुछ करने वाले हैं नया, जो 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन का सारा पोर्शन आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर चैनल पर मिलने वाला है। तो इसलिए नया जब ईयर स्टार्ट होगा, नया जो सेशन स्टार्ट होने वाला है अप्रैल मई में, उस वाले सेशन से हम छोटी जो क्लास है 9th 10th है, 11th 12th है, एयरफोर्स की क्लासेज है, नेवी की क्लासेज है, सारी क्लासेज की मैथमेटिक्स अवेलेबल यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें आप, और चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, सॉल्व एक्स प्लस 2y की पावर 3 dy बाई डी एक्स। देखो, इसका कोई तरीका नहीं है कि आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा dx अपॉन dy आएगा। वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, कि देखने से और प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा कि इसमें dx अपॉन dy होगा या dy बाई dx होगा। वो तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अब यहाँ से देखो, dy बाई dx निकाले तो यहाँ से क्या होगा अपने पास बताओ, y अपॉन एक्स प्लस 2y की पावर 3। तो आपको देखने से पता चल रहा है ये dx अपॉन dy की फॉर्मेट होगा। तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा अपने पास, x प्लस 2y की पावर 3 अपॉन y। तो जब इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो dx अपॉन dy x अपॉन y प्लस 2y की पावर 3 अपॉन y। तो यहाँ से अपना हो गया dx अपॉन dy
माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2y²। ये हो गई समीकरण संख्या 1। समीकरण 1 की तुलना अपन किससे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो समीकरण 1 से यदि हम जब इसकी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे p का मान हो जाएगा -1/y और q का मान 2y²। तो समीकरण 1 की तुलना dy/dx, सॉरी dy/dx नहीं है ना, dx/dy, dx/dy माइनस px इक्वल टू q से करने पर। तो करो, तो यहाँ से अपने पास p का मान क्या आ जाएगा? -1/y और q का मान आ गया अपने पास 2y²। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा? e की पावर p dy। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर -1/y dy। तो e की पावर माइनस log y। तो यहाँ से हो जाएगा log y की पावर -1। तो यहाँ से हो जाएगा y की पावर -1 और y की पावर -1 क्या होता है? 1/y। e की पावर log e में क्या होता है? बेस एक ही होता है ना, e की पावर log बेस ऑफ e। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो जनरल सॉल्यूशन क्या आने वाला अपना? x इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी वाई। तो यहाँ से देखो x आई एफ के स्थान पर 1/y इक्वल टू q कितना है अपने पास? बताओ q कितना आया था अपने पास? 2y² इंटू 1/y और साथ में dy। तो यहाँ से हो गया x/y इक्वल टू 2 बाहर y बच गया y dy। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या? x/y 2y²/2 प्लस c। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा? x/y 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट रिजल्ट अपने पास क्या आ जाएगा? देखो कुछ समाकलन तो बहुत ईजी है। ये देखो जैसे ये समाकलन छोटी क्लास वाले जो पहली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते थे, तो x/y इक्वल टू y² प्लस c। और यहाँ से आगे रिजल्ट निकालना चाहो तो और भी पूरे को y से गुणा कर दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, बातें अपनी होती रहेगी बीच बीच में। आप भी देखो इन क्वेश्चनों को, जो जितने मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं वो क्वेश्चन निकाल लेना, क्योंकि एग्जाम के पर्पज़ से हम करवा रहे हैं। अदरवाइज हम यदि पूरा कोर्स करवाते तो हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं यहाँ पे, लेकिन हम एग्जाम के पर्पज़ से करा रहे हैं। आपके एग्जाम 2 महीने या 2.5 महीने में एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। एमजीएस यूनिवर्सिटी, चाहे पंडित यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो उनके एग्जाम आपके कंडक्ट होने वाले हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, जिसके कारण हर बच्चे को फ़ायदा मिल जाए और हर बच्चा सारे पेपर अपने पास कर ले। जो तीनों पेपर हैं उनके तीनों पेपर पास हो जाए। इसलिए आप भी इनको वीडियो को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को अपने नोट्स बनाओ। वीडियो को देख के आप एक बार तो क्या करो, आप नोट्स बना लो, दूसरी बार जब वीडियो को देखो तो आप उनसे समझ लो। तो इस प्रकार से करोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, लेकिन क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। बस एक आपको तरीका आना चाहिए कि भाई इसका तरीका क्या है। और दूसरी बात, इस पूरी बुक में इंटीग्रेशन का रोल सबसे ज़्यादा रहेगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जिसका बेस्ट होने वाला है, जिसको अच्छे से क्लियर होने वाला है, तो ये मान के चलो उसके इस पेपर में आराम से पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए इंटीग्रेशन वाले पार्ट को, वैसे तो मैं इसके साथ साथ में फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ सारे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो फिर भी आप अपने अनुसार भी सॉल्व करो और जो बेसिक इंटीग्रेशन का है वो भी आप साथ में बुक्स को लेकर या उनके फॉर्मूले वगैरह याद करो। तो देखो क्वेश्चन करते हैं। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2x माइनस 10y की पावर 3 dy/dx
प्लस वाई इक्वल टू 0। फिर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म बनेगा या डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म बनेगा, तो माइनस का वाई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ये 2x माइनस 10y की पावर 3। आपको पता लगा कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स नहीं तो डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा, तो 2x माइनस 10y की पावर 3 तो ऊपर चला जाएगा और ये y कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस 2x अपॉन वाई प्लस 10y की पावर 3 अपॉन वाई। जब इसको मैं सोल्व करूँगा आगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई अपॉन ये एक्स वाला टर्म है ना, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 2x अपॉन वाई यहाँ से हो जाएगा 10y स्क्वायर। ये हो जाएगी समीकरण संख्या 1। अब समीकरण 1 की तुलना किससे कर दो, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन जब हम करेंगे इसका, तो p के स्थान पर तो अपने पास हो जाएगा 2 अपॉन वाई और q के स्थान पर हो जाएगा 10y स्क्वायर। तो समीकरण 1 की तुलना डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से करने पर, तो जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो p के स्थान पर तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन वाई और q के स्थान पर क्या हो जाएगा 10y स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले निकालो इंटीग्रल फैक्टर a की पावर p डी वाई, a की पावर 2 अपॉन वाई डी वाई, तो यहाँ से हो जाएगा 2 log y और यहाँ से फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो log y स्क्वायर और लास्ट रिजल्ट अपने पास हो जाएगा y स्क्वायर। देखो मैं हर मेथड पे कम से कम 10 प्लस में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 10 प्लस में क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि उस पर इतने क्वेश्चन होने के बाद में यदि आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि प्रैक्टिस देखो इतनी 10 से 12 क्वेश्चन यदि आप एक टॉपिक पे निकाल के जाओगे ना तो शायद ही कोई क्वेश्चन गलत होगा आपके, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्जाम्पल से आ जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं, एग्जाम्पल से आ जाते हैं, और इसलिए आपको एग्जाम्पल्स तो सोल्व करना ही करना है। और जो बाहर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आया हो, जैसे गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आया हो, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी में आया हो, जो कोई भी यूनिवर्सिटी में जिस क्वेश्चन के आगे यूनिवर्सिटी का नाम लग गया वो आप क्वेश्चन सोल्व कर लो। इतने सोल्व कर लोगे तो बहुत है, ये मान के चलो। तो जब इसका जनरल सॉल्यूशन करेंगे हम, x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी वाई। तो x इंटू आई एफ कितना है y स्क्वायर, q कितना है अपने पास यहाँ से बताओ, इसका q क्या आया था, देखना पड़ेगा। q अपने पास 10y स्क्वायर है और ये आ गया y स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया अपने पास x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 y की पावर 4 डी वाई। तो इसको सॉल्व कर लो, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 y की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर 2y की पावर 5 तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y की पावर 5 प्लस c, और y स्क्वायर से अपन भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा 2y की पावर 3 प्लस c y की पावर माइनस। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आपके हो गए सारे क्वेश्चन। अब देखो मैं 1 से 2 क्वेश्चन और देख लेता हूँ जो आपको करवाने लायक है। तो
देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो सारे करवा दिए, ठीक है ना। तो इतने ही करते हैं हम, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।